लास्ट, ठीक है। जब मैंने ये आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम किया 10 डेज़, तो बहुत लंबा चलता है। सुबह 4 o'clock उठाएंगे, रात के 1-1:30 बजे तक चलता है। तो हम 3-4 दिन के बाद वो आदत डाल लेते हैं, आंखें खुली हैं और सोए हैं, दिमाग नहीं चल रहा है पर सामने देख रहे हैं ऐसे मुस्कुराते हुए, है ना। तो कई बार क्लास में भी ऐसा हो जाता है कि मुस्कुराते हुए देख रहे हैं पर क्या आप बोल रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है। आपने घर में ऐसे देखा है, कई बार आप सामने बैठे होते हैं, टीवी में कुछ चल रहा होता है, आपका मन कहीं और ही भाग रहा होता है और कोई अच्छी बात बोलता है, सब जितने भी लोग बैठे होते हैं हंस रहे होते हैं, आप पूछते क्या बोला बता होता है ना। तो ये मन का खेल है, तो हम वही बात करने वाले हैं। करनी है? ओके, डन। तो क्लैपिंग से शुरू करेंगे। क्या करना है? मैं कहता हूँ करना है, और स्टॉप तो ठीक है। पर इसमें 2-3 तरह के लोग गलत बजाएंगे। एक तो जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी करके बैठेंगे वो टेढ़ा गलत बजाएंगे। दूसरों ने जो आगे बुजुर्गों की तरह इसका सहारा लिया होगा, है ना, वो गलत बजाएंगे। जिन्होंने हाथ नीचे रखे होंगे वो गलत बजाएंगे। वो ऐसे बैठे होंगे मतलब वो ठीक बजाएंगे। डन डन। हम देखने में अच्छे हैं या नहीं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता वास्तव में, पर चेहरे पे मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे डराना नहीं है, मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, आपके ऊपर ऊपर से जा रहा है। शुरू करें? ओके, चलो क्लैप। यस, वेरी गुड। स्टॉप, क्लैप, स्टॉप, क्लैप। क्या हुआ बताओ? क्या फोकस? अब ये चीज़ समझने वाली है। मैंने क्या बोला था, क्या बोला था वो बताना है। मैंने कहा था, मैं कहता हूँ क्लैप, तो मैंने ये नहीं बोला था मैं ऐसे करूँगा तो आपने क्लैप करना है, मैं ऐसे करूँगा तो स्टॉप करना है, ऐसा बोला था क्या? मैंने कहा मैं कहता हूँ क्लैप तो क्लैप करना है, मैं कहता हूँ स्टॉप तो स्टॉप। पर मैंने क्लैप किया, उसके बाद मैंने सिर्फ हाथ हिलाया और आप स्टॉप क्लैप स्टॉप क्लैप स्टॉप क्लैप। क्या हुआ ये? इसलिए जो अभी बात कर रहे थे ना कि हमारा जो लर्निंग टाइम है इनका 45 मिनट्स का होता था, हमारा आज क्यों कम रह गया? सामने खड़े हुए व्यक्ति क्या बोल रहा है हमें ज़्यादातर समझ नहीं आता। क्यों? सुन नहीं रहे, मन तरह तरह से भागता है। हम मन की बात करें, देखो कहते लिसनिंग इज आर्ट, सुनना एक कला है। पहला सुनना क्या होता है? बुद्धि के स्तर से, जो आपको पता चल रहा है ना कि क्या बोल रहे हैं, जो आपको आता है, आपकी बुद्धि कहती है हाँ 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 बहुत बढ़िया, अच्छी बात कर रहे हैं आप, सही है सही। पर जो नहीं पता है आप फुल स्टॉप लगा दे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यस नो? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, है ना। पर उसको कंप्लीट लिसनिंग नहीं कहते। लाइफ में, जीवन में सुनना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं उसको, आपने बाहर से ही रोक दिया। फिर सेकंड क्या है? भावनाओं के स्तर से भावुक हो गए। जैसे बहुत अच्छा कोई म्यूज़िक गाना चल रहा है, आप बैठे हैं उसकी धुन में खोए हुए हैं, जैसे कोई आके जोर से हिलाता है, अरे क्या कर रहे हो, आप एकदम से करते हैं। पूछो क्या हुआ, क्या कर रहे थे? म्यूज़िक सुन रहा था। कौन सा था? तो बहुत अच्छा, पर याद नहीं आ रहा है, रुक जाओ बताता हूँ। यस नो? उसको भी कंप्लीट। क्यों? भावनाओं में बह तो गए पर फर्क नज़र नहीं आया। एक और बात बताऊं, हमारे घर के लोग कई बार जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, है ना, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, और फिर कहानियाँ सुनने के बाद जो वापस घर आते हैं, वहाँ बैठ के उनको क्या लगता है? सब कुछ दुनिया में मोह माया छोड़ो, सब अपना है और आराम से चलने दो जीवन। ऐसे क्यों फंसे हैं? लगता है जैसे पंडाल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ बैठ के फ़र्क आया, भावनाओं में तो बह गए, पर जैसे बाहर निकले वही राग द्वेष मोह अहंकार वही चलता जाएगा। यस नो? देखा आपने, है ना। कुछ लोग बड़ा जाके सेवा सेवा करेंगे, वहाँ जाके जब घर की बारी आती है तो लड़ाई झगड़े करेंगे। देखा है ना? देखा है ना सबने, है ना। तो ये क्या? भावनाओं में बह तो गए पर फर्क नहीं आया जीवन में। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट लिसनिंग है ही नहीं। और तीसरा है श्रद्धापूर्वक। जैसे आप यहाँ आते हैं, आप चामुंडा माता मंदिर कितने लोग जाते हैं? जब जाते हैं तो इच्छा पूर्ण होती या नहीं होती? प्रार्थना करते होती है ना। अब आप एक सोचो, एक मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्ति लगी है, वहाँ
नाक घिसते हैं और इच्छा पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा वहाँ पे जुड़ी है। जो भी कार्य श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो जीवन में फर्क लेके आते हैं। दिस इज द आर्ट। समझ में आया? है ना? जब हम यहाँ से चलते हैं, भावनाओं से चलते हैं, हम कहीं नहीं पहुँचते, हम सिर्फ धक्के खा रहे होते हैं, है ना? और उससे बाहर निकल के जब आप श्रद्धापूर्वक हर चीज़ को ग्रहण करते हैं, लाइफ में यूं टर्न आता है, चेंज आता है, हर चीज़ समझ आना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि भीतर जाने देते हैं हम लोग, नहीं तो हम बाहर से आर्टिफिशियल हो गए हैं। समझ में आ रहा है? Yes, समझ आ रहा है? Yes, ओके। तो लाइफ में सुनने के प्रकार होते हैं और कौन से तरीके से सुनना चाहिए, ये मैंने भी जब पहली बार ये सुना था कि सही में सुनने के क्या तरीके होते हैं, कैसे सुना जाता है, तब मेरी लाइफ में चेंज आया। और आज मैं सोचो 26 ईयर हो गए मुझे, आज लाइफ में यहीं खड़ा हूँ इसी पोजीशन से। आपकी एज से शुरू किया था मैंने ये वाला। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टेज फेयर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है, शब्दों का चयन सही नहीं हो सकता है, डर होता है या नहीं होता है ना? कैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, ठीक है? क्लैरिटी कैसे आ सकती है आपके थॉट्स में, है ना? आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छा हो सकता है, ये सब तब मैंने सीखा था आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में। आज सोचो फ्रूटफुल हूँ लाइफ में, अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। इसीलिए तो कर रहे हैं हम पढ़ाई, इसीलिए कर रहे हैं ना कि मैं अपने फैमिली के लिए फ्रूटफुल हूँ और अपने लिए भी हूँ और सोसाइटी के लिए भी हूँ। यस नो? है ना? तो ये सुनने के प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे बार बार, क्या? मन की 2 फेवरेट जगह होती हैं। कौन कौन सी बताओ? पार्टिसिपेट करो भाई, बोलो कौन कौन सी होती हैं? सर इस साइड से भी बनाना ताकि देखना कि कैसा गंभीर चेहरा से जैसे कि क्या पूछ लिया इनसे हमने। बताओ जरा, क्या मन के 2 प्रकार होते हैं? 2 फेवरेट जगह है मन की। क्या जगह है फेवरेट? हाँ, एक एक बोलो, मुझे सुन। एक्चुअली आपको पता है, मैं आपको लग रहा है कि दाढ़ी सफेद हो गई है ना? लग रहा है बुजुर्ग हो गया हूँ भाई, तो थोड़ा ऊंचा भी सुनाई देता है, आंखों से थोड़ा कम दिख रहा है, पीछे दिख भी नहीं रहा है कौन सो रहा है कौन नहीं। ठीक है, तो बताओ जरा क्या होता है मन की फेवरेट जगह कौन सी है? 2 फेवरेट है, कौन सी है? हाँ है, बोल दो। एग्जाम ये नंबर नहीं मिलने वाले। पढ़ना और खेलना। मन की 2 फेवरेट जगह होती है। मन जो है 2 फेवरेट जगह है ना? एक है पास्ट और दूसरा है फ्यूचर। यस नो? पहली क्या है? पास्ट। पास्ट में क्या चीज़ें याद आती है? जो आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है, कुछ अजीब सी चीज़ें हुई होती हैं, वो चीज़ें याद आती हैं। आती हैं नहीं आती? मैक्सिमम मन वहीं, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा किया, मुझे उसने धोखा दे दिया, ये ऐसा हो गया, तैसा हो गया, जो भी रहा फर्स्ट होता है या नहीं, है ना? अब मन वहाँ से छूटता है तो कहाँ जाता है? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होता है? चिंताएं, हाय एग्ज़ाम आ गए, मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा भाई? यस नो? और मैक्सिमम टाइम हमारा मन इन 2 ही जगहों पे रहता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, यहाँ से छूट रहा है वहाँ, वहाँ से छूट रहा है वहाँ से, वहाँ छूट रहा है। और लाइफ कहाँ चल रही है? प्रेजेंट में चल रही है। अब प्रेजेंट है कहाँ? कहाँ है? जब भैया ने ताली बजाई, आप नहीं बजा पा रहे थे, तो आपके चेहरे पे क्या आ रहा था? स्माइल। आपको और कुछ नहीं दिख रहा था, वो कि गलत बज गई थी, दोबारा तैयार होती हूँ। कुछ लोग बजा भी थे, कुछ लोगों को कैसे उत्तरी की बज गया, अब नियम में दोबारा देखती हूँ बजती है या नहीं बजता। यस नो? दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में क्या होता है? एक तो आप हैप्पी होते हैं, है ना? दूसरा क्या, फोकस्ड भी होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जब ये तीनों ही चीज़ें लाइफ में आती हैं
तो वो बता रहे हैं, क्या बोला उन्होंने, कि एजुकेशन में कैसे हम बेस्ट दे सकते हैं अपना एग्ज़ाम में। आप सोचो, कंफ्यूज माइंड से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, रिलैक्स माइंड से कर सकते हैं, रिलैक्स से कर सकते हैं। तो जीवन में खेल किस चीज़ का है फिर? किस चीज़ का खेल है? किस चीज़ का है? चलो एक कहानी सुनाते हैं, और साथ साथ में मैं इसलिए कर रहा हूँ ये गेम, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मन को टेस्ट करने के लिए कि कहाँ भाग रहा है, इसको वापस लेके आओ वापस। जब तक मन फोकस नहीं होएगा, ये चीज़ें बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक बोल रहा हूँ? एक गेम करें और, तो एक कहानी सुनाएंगे और कहानी के साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है? जो जो बोलता जाऊँगा करते जाओ, तो करते जाना है।